चलो आगे देखो, हम सब पढ़ रहे थे विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या पढ़ रहे थे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। देखो यार, यह चैप्टर बहुत लंबा नहीं था, इसमें जो मेन मेन चीज टॉपिक थे पढ़ा दिया गया है, ठीक। और सारे टॉपिक कट गए, ठीक ना। देखो यार समझो, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है समझे तो जान ही रहे हो। किसी तल के विलंबवत गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को, ठीक, हम लोग कहते क्या? चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स फाइबर क्या होता है? बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। चैप्टर का पहला हेडिंग था, ठीक। किसी तल के विलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम लोग कहते क्या है? चुंबकीय फ्लक्स, ठीक। अगला क्या है? प्रेरित धारा। प्रेरित धारा हम लोग इसमें पढ़े थे विद्युत चुंबकीय प्रेरण। जब किसी चुंबक और क्या जी, कुंडली के बीच क्या होती है? आपेक्षिक या सापेक्षिक गति होती है, तो क्या होता है? कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रवाहता है, जिसे कारण उसको हम लोग कहते क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। यदि परिपथ बंद हो यानी कुंडली बंद हो तो उसमें क्या बहने लगती है? एक धारा बह लगती है, जिसको हम लोग कहते क्या है? प्रेरित धारा। इस घटना को, इस फिनोमिना को हम लोग कहते क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। पूछ सकता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रवाहता है, जिसको हम लोग कहते क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। यदि कुंडली बंद हो, ठीक, यदि परिपथ बंद हो तो उसमें क्या होती है? एक धारा बह रहती है, जिसको हम लोग कहते क्या है? प्रेरित धारा। इस घटना को हम लोग कहते क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण कण दो चीज पर सकता है, या तो प्रेरित धारा या तो प्रेरित विद्युत वाहक बल। अगर मान लो हमको धारा निकालना हो तो आई बराबर क्या होता है? तुम लोग जानते हो, ठीक। ओम के नियमानुसार आई बराबर बी अपान आर। बी चाहे कहो चाहे ई कहो, दोनों बात एक ही है। तो आई बराबर ई अपान आर। और ई बराबर जानते हो, ई बराबर क्या होता है कि भैया फराडे के नियम जानते हो, ई बराबर क्या होता है? माइनस एन, ठीक, डी फाई अपान डी, ठीक। वो यहां रखा गया है, ई का मार्क दिया गया। अगर हमको निकालना हो प्रेरित आवेश, क्या निकालना हो? प्रेरित आवेश। तो क्यू और क्या होता है? आई इंटू टी। आई का मान दिया गया, रख दोगे डेल टी, डेल टी क्या हो जाएगा? कट जाएगा, इतना बच जाएगा, ठीक। अगला, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक पर प्रेरित विभवांतर। कोई चालक एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर रहा हो? गति कर रहा हो। चैप्टर नंबर 3 में इसको प्रूव करवाया गया है, ठीक। बी बराबर बी बी, बी बी एल साइन थीटा। बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। और छोटका बी क्या है? चालक जिस स्पीड से गति कर रहा है। एल क्या? चालक की लंबाई, ठीक। तो पढ़े ही हो, एन फाई बराबर क्या होता है? एल आई स्वप्रेरकत्व, यानी एल बराबर क्या होता है? एन फाई अपान आई। फ्लक्स ग्रंथिकाओं के पदों में या फ्लक्स बद्धता के पदों में अगर विद्युत वाहक बल पदों निकालो, क्या हो जाएगा? एल बराबर माइनस ई डी आई अपान डी टी। यही क्या है? स्वप्रेरकत्व। इसी को हम लोग कहते हैं स्वप्रेरण गुणांक। अगला, किसी लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व फार्मूला क्या होता है? एल बराबर म्यू नॉट यानी स्क्वायर ए बटे एल। बात समझ में आई? चलो आगे देखो, अगला है समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व। एल बराबर क्या होता है? म्यू नॉट पाई यानी स्क्वायर ए बटे 2, ठीक। किसी कुंडली में संचित ऊर्जा फार्मूला क्या होता है? यू बराबर 1/2 एल आई स्क्वायर। ये पढ़े हो। अन्योन्य प्रेरकत्व N2 φ2 बराबर क्या होता है? एम आई 1। एम बराबर N2 φ2 बटे आई 1। बल के पदों में एम बराबर क्या होता है? E2 बटे डेल आई 1 बटे डेल टी। दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व एम बराबर म्यू अपान 2 पाई R2 स्क्वायर बटे R1 N1 इंटू M2, ठीक। दो लंबी समाक्षीय परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व फार्मूला क्या होता है? एम बराबर म्यू नॉट N1 N2 इंटू ए बटे एल, ठीक। इस पर बहुत कम आएगा, इन दोनों पर ध्यान रहे। चलो देखो यार, हम लोग कुछ प्रश्न लगाते। देखो पहला प्रश्न क्या है?
कहां पर? प्रेरित विद्युवाहक बल, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, पहला प्रश्न क्या है? एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में कितना बदलता है? 1 वेबर से 0.1 वेबर हो जाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युवाहक बल ज्ञात कीजिए। ई बराबर क्या होता है? पढ़े हो, माइनस डेल फाई अपान डेला टी। कितना बदल रहा है? लास्ट में कितना हुआ है? 0.1। पहले कितना था? 1 बटे कितना? समय कितना है? 0.1 सेकेंड। हल कर लो, कितना आ गए? माइनस 1 में से 0.1 घटाना कितना आ गया जी? 0.9 बटे कितना आ गया? 0.1। ठीक, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो जाएगा। तो समझ लो सेम अंक पे क्या जाएगा? 9 वोल्ट। उतारो इसको, पहले प्रश्न को उतारो पूरा बड़ा से। देखो यार, अगला प्रश्न है, कह रहा कि एक्स वाई तल के, ये मान लो एक्स वाई प्लेन है, एक्स है, ये क्या है? वाई। एक्स वाई तल के किसी परिवेश में जहां चुंबकीय क्षेत्र कहां है? कितना है? ये चुंबकीय क्षेत्र बी है, इतना कहीं मान लो यहां पर इसला है। एल मीटर भुजा का कोई वर्ग रखा गया है। इस क्षेत्र में एल मीटर भुजा का रखा गया है। एल मीटर भुजा का कोई वर्ग रखा गया है, इस क्षेत्र में रखा गया है। इस वर्ग से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का परिमाण ज्ञात कीजिए। देखो समझो, अगर कोई क्षेत्र, कोई भी चीज एक्स वाई प्लेन में रखा गया है, जो हम निकालेंगे चुंबकीय फ्लक्स का मान, वो निकालेंगे जेड अक्ष के पद। किसके पद निकालेंगे? जेड अक्ष के पड़ता। तुम लोग जानते होंगे एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश जो होता है हम लोग दिखाते किससे हैं? आई कैप से। वाई अक्ष की दिशा में जे कैप से। जेड अक्ष की दिशा होंगे के कैप से, क्योंकि प्लेन रखा गया है एक्स वाई तल में। जब एक्स वाई तल में रखा गया है, जो बल रेखाएं निकलेंगी वो किस तरह से निकलेंगी? जेड अक्ष से। अगर रखा गया होता एक्स जेड तल में तो बल रेखा किधर से चलती? वाई तल से। ये ध्यान रखना है। ठीक, बताओ अब प्रॉब्लम क्या है? तो जो बल रेखाएं, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी वह वर्ग के प्रत्येक, मतलब उसके क्षेत्रफल से निकलेंगी। अब बताओ वर्ग का क्षेत्रफल ऐसे लिखो, तो चुंबकीय फ्लक्स बराबर होता क्या है? फाई बराबर क्या होता है जी? वी ए। ठीक, कोण तो दिया नहीं गया है, बी का मान दिया, बोलो कितना दिया गया हमको? ये होता है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा का स्क्वायर। बी, तो बी का मान कितना दिया गया है? वी नॉट। फिर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ए का मान कितना दिया है? एल स्क्वायर के कैप। डॉट प्रोडक्ट को हल करना जानते होगे। आई गुणा किसके साथ होता है? आई के साथ जे गुणा, जे के साथ के गुणा। तो इसमें आई है ही नहीं, तो बी नॉट लिखोगे। आई वाला टर्म है ही नहीं, तो क्या आएगा? 0। जे वाला टर्म आगे है ही नहीं, कितना आएगा? 0। के वाला टर्म है तो कितना आएगा? +4। के डॉट के कितना होता है? ये जानते होगे तुम लोग। आई डॉट आई बराबर कितना होता है? जे डॉट जे कितना होता है? 1। और के डॉट के कितना होता है? 1 होता है। तो यहां पर 4k डॉट के कितना होगा? 1। और बगल में क्या लगा हुआ है? एल स्क्वायर। तो हल कर लो, कितना आ जाएगा? 4b नॉट एल स्क्वायर। ठीक, तो इतना निकलेगी किस अक्ष से? जेड अक्ष से। आगे देखो, 1.0 गुणे 10⁻⁹ कूलाम से आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र इतना में टेस्ला, इतना टेस्ला क्या करता है जी? इतना मीटर प्रति सेकंड क्या करता है? प्रवेश करता है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र इतना है, इतना बेस क्या कर रहा है उस चुंबकीय क्षेत्र में? कोई कण प्रवेश कर रहा है, तो कण पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं क्योंकि कण बी वेग से गतिमान है, यह बहुत तुम लोग जानते हो, क्यू बी बी साइन थीटा। यहां पर हमको साइन थीटा लेना देना है नहीं। आगे देखो, तुम लोग यहां बताओ क्या पढ़ोगे? क्यू बराबर बढ़े हो वी क्रॉस क्या होता है? लिखवाया हो पूरा।
बी क्रॉस बी क्रॉस होता है यहां पर क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट। ठीक, बताओ पहले हमको निकालना किसका मान पड़ेगा? बी क्रॉस बी का मान। मान लो समीकरण नंबर क्या है? एक। पहले निकालते हैं बी क्रॉस बी का मान। बी क्रॉस बी का मान, तो बी दिया गया हमको कितना दिया बोलो? -75 आई कैप प्लस 100 जे कैप क्रॉस बी का मान 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। अब बताओ क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे हल करते हैं? लिखते हैं आई जे के है ही नहीं, के नहीं है ना, आई जे के लिख लोगे। बताओ आई वाला मान कितना दिया है? 75, जे वाला के वाला 4 फिर 3 फिर 0। अब इसको हल करना है। अरे हो गए 11 सब, चलो हल करो। जब आई लिखते हो क्या लिखते हो? आई कितना आता है बोलो? ये बंद हो जाएगा ना, ये लाइन बंद, ये लाइन बंद, इसका गुणा कितना आएगा? 100 गुणे 0 कितना का? 0, पूरा 0 हो जाएगा जी। 0 माइनस 0, फिर जो लिखते हो लगाते हो माइनस, क्या लगाते हो? माइनस, फिर ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, इसका गुणा इसमें 0, इसका गुणा इसमें कितना आएगा? 0 प्लस के लिखते हो। जब के लिखोगे इसका गुणा इसमें -75 गुणे क्या हो जाएगा? 3, कितना आएगा? 225, 3 पचे 15, 3 फते 22, माइनस 225 माइनस 100 चौके 400। बताओ कितना आ गया तब? -625 के क्या बता रहा है? मतलब जो चुंबकीय बल का परिमाण जो दिशा होगी वो किस दिशा में होगी? क्या होता है? जे दक्ष। ध्यान रहे चीज, अगर यहां पर आया होता जे तो किस दिशा में? वाई अक्ष की दिशा में। आया होता आई किस दिशा में? एक्स अक्ष की दिशा में। क्या हुआ है इस अच्छे, इसलिए प्रॉब्लम क्या है? तो माइनस के है, प्लस के नहीं है, इसलिए जेड अक्ष के विपरीत दिशा। जेड अक्ष के, अरे भैया एक्स अक्ष के तो दो दिशा होती है, एक पॉजिटिव क्या होती है? निगेटिव। वाई अक्ष की दो दिशा होती है, एक पॉजिटिव है क्या? अगर यहाँ पर प्लस आया होता तो जेड अक्ष के 29, लेकिन यहाँ पर क्या है? माइनस है, तो जेड अक्ष के विपरीत। ये ध्यान रहे। दिशा पूछा, क्या पूछा? दिशा। अभी क्या निकालना? अभी मैग्नीट्यूड निकालो पहले, बताओ क्या निकलेगा? यह बराबर निकालता हूं मैं इधर। फार्मूला क्या लिखा बताओ? क्यू बी क्रॉस वी। बी क्रॉस वी माना चुका, क्यू को मान दिया गया है 1 पॉइंट, डायरेक्ट लिखो 1 गुणे 10 घाते -9 गुणे -600 के लिखते रहो। ये दिशा तुमको बताएगा, दिशा ही बताएगा। हल मत करो, छोड़ दो इसी पे। 625 गुणे 10 घाते -9 के क्या? न्यूटन। ये हो गया क्या? हमने क्या बोला है? ये निकला बल, तो बल दिशा क्या होगी? जेड अक्ष के विपरीत दिशा में। और तुमको लिखा हुआ परिमाण, तो परिमाण कैसे लिखोगे बताओ? परिमाण कितना हुआ इसका? 625 गुणे 10 घाते -9 न्यूटन। तो वहां पर माइनस तुमको दिखाना, माइनस और क्यों नहीं दिखाओगे? क्योंकि हमको निकालना क्या था? परिमाण। बताओ माइनस के क्या बता रहा है? वही दिशा बता रहा है ना, जेड अक्ष के विपरीत। दरोबराग से आगे देखो, समझो। चलो अगला सवाल है, यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित 3 एम्पियर की धारा को 0.001 सेकेंड में शून्य कर दिया जाए तो द्वितीय कुंडली में इतना वोल्ट का ईएमएफ क्या होता है? प्रेरित होता है। एक कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। मतलब अन्योन्य प्रेरकत्व निकालना है। बताओ अन्योन्य प्रेरकत्व का फार्मूला क्या होता है? बताओ सब लोग। हमको निकालना क्या है? कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक ई बराबर क्या होता है? -m/di/dt। बताओ यम डी आई हम लोग लिख सकते हैं, चाहे डेल्टा बोलो चाहे डी बोलो, कोई बात नहीं। क्या लिखो बताओ? I2 माइनस बटे T2 दिया ही नहीं, एक ही दिया है, बहुत कम टाइम होता है। बस ये कितना बोल दिया गया है? 15,000। यम निकालना है गुणे I2 0.01 सेकंड कितना होगा?
0.001 सेकंड कितना होगा जी? तो 0 माइनस पहले कितना था 3 बटे 0.001। हल करो इसको फटाक से। 15,000 बराबर माइनस 1 हटाओ माइनस माइनस प्लस 3m बटे 0.001। काट दो इसको, 3 बचे 5,000। एक गुणा करो, m बराबर 5,000 गुणे 0.001, शायद 5 है क्या? m बराबर 5। चाहे अन्योन्य प्रेरकत्व हो चाहे स्वप्रेरकत्व हो, मात्रा क्या लिखना है? हे नारी, हे ना, बस हो गया। आए देखो फटाक से, अभी लिखना मत, 2 मिनट रुके रहो। अगला क्या देखो फटाक से, और इसी टाइप के प्रश्न आएंगे भी, अन्योन्य प्रेरकत्व के और स्वप्रेरकत्व, ध्यान रहे क्योंकि ये सिलेबस में है ही। आगे देखो 1.5 हेनरी स्वप्रेरकत्व वाली कुंडली में 5 एम्पीयर की धारा क्या हो रही जी? 0.1 सेकंड में शून्य हो जाती है। कुंडली में प्रेरित ईएमएफ ज्ञात हो, फार्मूला वही होगा ना, सेम टू सेम वही फार्मूला होगा, बस जहां पर एम वहां क्या लिखना है? ई। जहां पर एम वहां लिखना है एल, तो ई और क्या हो जाएगा? माइनस एल डी आई अपन डी टी। बताओ इसको हम लिख क्या सकते हैं? माइनस एल आई टू माइनस बटे डेल टी। क्या निकालना है? ईएमएफ। चलो ई निकालो। एल दिया कितना है हेनरी? 1.5। आई टू 0.1 सेकंड कितना होगा जी? 0। 0 माइनस कितना थी पहले? 0 पॉइंट, हल कर लो, उत्तर आ गया माइनस 1.5। घटाओ इसको, 5 में 0 घटाओ कितना बचेगा ना? 0.1। माइनस माइनस प्लस तब हो जाएगा। ठीक, खुश नहीं समझे? माइनस माइनस 5 बटे 0.1, माइनस माइनस प्लस 15 बचे 75 बटे 0.1। तो समझ लो सेम अंक पे है, हट जाएगा। कितना आएगा? ऊपर नीचे 10 से गुणा करोगे क्या आएगा? 75 वोल्ट। ईएमएफ को हम लोग कहते क्या है? वोल्ट। उतारो आगे देखो, इस वाला देख लो। एक कुंडली का 100 प्रेरण गुणा कितना दिया गया है? 40 मिली हेनरी है। इसमें 5 मिली सेकेंड के बाद धारा कितनी हो गई है? 2 एम्पियर से बढ़कर कितना हो गई है? 12 एम्पियर हो जाती है। तो ईएमएफ ज्ञात कीजिए। ई बराबर क्या होता है? 100 प्रेरण दिया ना, तो माइनस क्या लिखोगे? माइनस एल डी आई अपन डी टी। इसी क्या लिखो जी? माइनस एल आई टू माइनस बटे क्या लिखोगे? डेल टी। ई निकालना है, माइनस एल आई टू 2 से बढ़ कितना हुआ है? हे दिया गया शायद, कई मिली हेनरी? 40। चेंज मत करो, कितना दिए बोलो? आई टू 12, आई 1 2 बटे टाइम 5। ए भी मिली में बी मिली में दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। हल करो, ई बराबर 5 है 40। हल करो पहले, 40 गुणे कितना आई? 10 बटे 5, 5 दूनी 10। ई बराबर कितना देगा? माइनस 80 मिली ए भी है, मिली ए भी है, समझियो। तो मिली से मिली क्या हो जाएगा? कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो माइनस 80 वोल्ट आएगा। उतार लो, चलो फटाक से।